डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th के प्रोज का फर्स्ट चैप्टर द इंचांटेड पूल का एक छोटा सा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इसके एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए और इसके बाद कुछ आपको सॉल्व करने के लिए सेंटेंस दिए जाएंगे। इन्हीं पैराग्राफ्स में से आपको उनके आंसर देने होंगे। कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, इन्हीं पैराग्राफ्स में से उनके आंसर आपको देने होंगे। आप पूरे पैराग्राफ को ध्यान से समझिए, इसका अर्थ निकालने का प्रयास कीजिए, एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए और इसकी मीनिंग्स भी याद कीजिए और क्वेश्चन के आंसर देने का प्रयास कीजिए। मैंने पहला प्रयास कुछ किया है, उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखिए, ये स्टोरी महाभारत की है, जिसे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। अबाउट द आथर आपको बताया जाएगा जब कभी आप विद्यालय में प्रवेश करेंगे, विद्यालय में आएंगे तो अबाउट द आथर डिटेल में बताया जाएगा। अभी मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही देना चाहूँगा, जिससे आपका कीमती समय बर्बाद ना हो और आप अपने समय को सही से यूटिलाइज कर पाएँ। एक छोटी सी घटना है महाभारत काल की। आपने महाभारत की स्टोरी टीवी चैनल्स में देखे होंगे, सुने होंगे, या तमाम कहानियाँ अपने पेरेंट्स से सुने होंगे। तो महाभारत काल में कौरवों के द्वारा पांडवों को वनवास दिया गया था। वनवास के दौरान वनवास के अपने अंतिम वर्ष में युधिष्ठिर, जो कि पांडवों में सबसे बड़े भाई थे, अपने 5 भाइयों सहित, अपने अन्य 4 भाइयों सहित, अपनी पत्नी सहित वन में भटक रहे थे। भटकने के दौरान उन्हें प्यास लगी। युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई को आदेश दिया कि आप जंगल में जाएं और कहीं से जलाशय की तलाश करके थोड़ा सा जल लाएं। छोटा भाई जाता है, काफ़ी देर हो जाता है लेकिन वो वापस नहीं आता। युधिष्ठिर को चिंता होती है, वे अपने अगले छोटे भाई को भेजते हैं। इस तरीके से क्रमवत सभी भाई, उनके 4 छोटे भाई बारी बारी से जल की तलाश में और अपने छोटे भाइयों की तलाश में जाते हैं, लेकिन काफ़ी देर हो जाता है। उनमें से कोई वापस नहीं आता, ना तो जल आता है, ना ही उनका कोई संदेशा आता है। युधिष्ठिर बहुत परेशान होते हैं। अंत में निराश होकर के वो स्वयं जल की तलाश में निकलते हैं और अपने भाइयों की तलाश में भी निकलते हैं। तो उसी मार्ग से टहलते हुए जाते हैं जिस मार्ग से उनके भाई गए हुए होते हैं। अचानक थोड़ी दूर पहुंचने के बाद उन्हें एक पुल दिखाई देता है, तालाब दिखाई देता है। युधिष्ठिर बहुत प्यासे हैं और अचानक से पानी पीने का प्रयास करते हैं। उन्हें लगता है कि पहले तालाब में चल करके प्यास बुझाई जाए, उसके बाद फिर अपने भाइयों की तलाश की जाए। इस प्रकार अत्यधिक प्यासे होने के कारण युधिष्ठिर तालाब के निकट जाते हैं और तालाब के निकट जाते हैं तो बड़ी ही विचित्र घटना उन्हें दिखाई देती है। उनके बाकी 4 भाई वहीं तालाब के निकट मरे हुए पड़े हैं। इस प्रकार से लेटे हैं जैसे बिल्कुल ही असहाय हो चुके हों। उनकी मदद किसी प्रकार से नहीं हुई है। युधिष्ठिर जो है अपने भाइयों को देख करके विचलित हो जाते हैं। यहीं से ये स्टोरी शुरू होती है और आप ध्यान से पढ़िए, ये समझ आएगी आपको। As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. As he looked at their mighty limbs, जैसे ही उन्होंने उनके माइटी लिम्स मतलब शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेन्स, शक्तिशाली अंगों को देखा। जैसे ही उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, उन्होंने मतलब युधिष्ठिर ने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा। किनके शक्तिशाली अंगों को? अपने छोटे भाइयों के, जिसमें भीम, अर्जुन एक से एक बलवान योद्धा थे, उनके शक्तिशाली अंगों को देखा। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, अब एकदम असहाय थे। ही सैडली वांडर्ड, वे दुखी हुए और आश्चर्यचकित भी हुए। दुखी क्यों हुए? क्योंकि उनके भाई सब डेड हो चुके थे, मर चुके थे। और वांडर्ड क्यों हुए, आश्चर्यचकित क्यों हुए? बिकॉज, क्योंकि वो जानते थे कि इतने शक्तिशाली भाइयों को कौन मार सकता है। तो एक साथ डबल भावनाएं, 2 स्ट्रॉन्ग इमोशंस उनके मन में उठ रहे हैं। इन दोनों के लिए राइटर ने ये लाइनें लिखी हैं। ही सैडली वांडर्ड, वो दुखी हुए और आश्चर्यचकित भी हुए। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ,
कौन इतना अधिक शक्तिशाली है टू किल दम, जिसने इन्हें मार दिया। इतना अधिक कौन शक्तिशाली हो गया है जिसने इन्हें मार दिया। एक बार फिर से देखें, एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, अब एकदम असहाय थे। ही सैडली वॉन्डर्ड, वो दुखी हुए और आश्चर्यचकित भी हुए। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल दम, कौन इतना अधिक शक्तिशाली है जो इन्हें मार दिया। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तब वे भी तालाब में उतरे। ही टू, वे भी, डिसेंडेड मतलब उतरे, इनटू पूल तालाब में, ड्रॉन टू द वाटर बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, अत्यधिक प्यासे होने के कारण। ड्रॉन मतलब खींचे, ओवर पावरिंग मतलब ऐसी भावनाएं जो अनकंट्रोलेबल हों। इसका मतलब युधिष्ठिर को इतनी प्यास लगी थी कि वो उनका अपने ऊपर नियंत्रण ही नहीं था, अर्थात अत्यधिक प्यास के कारण वो भी तालाब में खिंच गए, यानी तालाब में उतरे पानी पीने के लिए। एट वंस, तुरंत, द वॉइस विदाउट फार्म वार्नड, तुरंत बिना किसी शरीर वाली आवाज़ ने, विदाउट फार्म जिसका कोई स्वरूप नहीं था, वार्न मतलब चेतावनी दी, यानी तुरंत बिना किसी स्वरूप वाली आवाज़ ने, बिना किसी शरीर वाली आवाज़ ने चेतावनी दी, यानी उन्हें कहीं से आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ क्या कह रही थी? योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर चुके हैं, बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे भाई मर चुके हैं क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, दे ट्राइड उन्होंने प्रयास किया, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने का, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए, यानी उन लोगों ने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए पानी पीने का प्रयास किया। तुम्हारे भाई मर चुके हैं, योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर चुके हैं, बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, हीड मतलब ध्यान देना, पे अटेंशन, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए। ये आवाज़ ने कहा। आवाज़ आगे कह रही है, डू नॉट फॉलो देम, तुम भी ऐसा मत करना, यानी इन्हीं का अनुसरण मत करना। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। क्वेंच मतलब प्यास बुझाना, और थर्स्ट मतलब प्यास होती है, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। उस आवाज़ ने युधिष्ठिर से यही मैसेज दिया, युधिष्ठिर से यही कहा। क्या कहा एक बार फिर से देखिए, योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर चुके हैं, बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, वे बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए पानी पीने का प्रयास किए। डू नॉट फॉलो देम, तुम भी ऐसा मत करना। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। अब युधिष्ठिर के सामने बड़ी समस्या आई, प्यास बुझाएं, अपने भाइयों को जीवित करें या उसके प्रश्नों का उत्तर दें। आगे देखिए, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष एंड गेस्ट व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, युधिष्ठिर को यह सोचने में, अंडरस्टैंड, यह सोचने में एक क्षण भी नहीं लगा, यानी युधिष्ठिर ने यह सोचने में एक क्षण भी नहीं लिया दैट दीज कुड बी नन अदर दैन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, कि यह और कोई नहीं है बल्कि यक्ष की आवाज़ है। एंड गेस्ट, और अनुमान लगा लिए, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या घटना घटित हुई है। युधिष्ठिर को यह सोचने में एक क्षण भी नहीं लगा कि यह और कोई नहीं बल्कि यक्ष की आवाज़ है, और उन्होंने अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या घटना घटी है। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग दम बैक टू लाइफ, अपने भाइयों को जीवित करने का और कोई संभावित तरीका उन्हें समझ नहीं आया। इट टुक हिम नो टाइम, यानी उन्होंने ज़्यादा समय नहीं लिया टू सी ए पॉसिबल वे, एक संभावित तरीका जानने में, ऑफ ब्रिंगिंग दम बैक टू लाइफ, अपने भाइयों के जीवन को वापस लाने का। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने शरीर विहीन आवाज़ से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। यानी युधिष्ठिर को लगा कि ये यक्ष है, और अगर मैंने इसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो संभवतः
मेरे भाइयों को जीवित करने का मेरे पास और कोई उपाय नहीं रहेगा, इसलिए मजबूर होकर के उन्होंने उस आवाज़ से कहा कि प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, उस आवाज़ ने शीघ्रता से एक के बाद एक प्रश्न करना शुरू किया। रैपिडली मतलब शीघ्रता से। उसने एक के बाद एक क्वेश्चन पूछना प्रारंभ किया। उसका पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट रेस्क्यूजेज मैन इन डेंजर। उस यक्ष का पहला क्वेश्चन युधिष्ठिर के लिए था। व्हाट मतलब क्या, रेस्क्यूजेज मतलब रक्षा करता है या बचाता है, मैन इन डेंजर आदमी की खतरे से, यानी आदमी की खतरे से रक्षा कौन करता है? युधिष्ठिर ने आंसर दिया करेज। करेज मतलब होता है साहस, हिम्मत, यानी यदि हिम्मत है तो आदमी किसी भी प्रकार के खतरे को झेल सकता है, चैलेंज कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन यक्ष का था, बाय द स्टडी ऑफ हिज साइंस डज मैन बिकम वाइज। किस विज्ञान को पढ़ करके आदमी बुद्धिमान हो सकता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, हर कोई बुद्धिमान होना चाहता है। युधिष्ठिर का जवाब सुनिए। प्रश्न था बाय द स्टडी ऑफ हिज साइंस, किस प्रकार के विज्ञान को पढ़ करके डज मैन बिकम वाइज, आदमी बुद्धिमान हो सकता है? युधिष्ठिर का आंसर था नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, आदमी किसी भी वेद या शास्त्र को पढ़ करके बुद्धिमान नहीं हो सकता, यानी मनुष्य किसी शास्त्र को पढ़ करके बुद्धिमान नहीं हो सकता। इट इज एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, महान बुद्धिमान लोगों के एसोसिएशन माने साथ रहने से, संगत में रहने से किसी भी व्यक्ति को बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है। यानी कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान केवल बुद्धिमान लोगों के साथ होने से हो सकता है, शास्त्र को पढ़ करके कोई भी बुद्धिमान नहीं हो सकता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। यक्ष का अगला प्रश्न था व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तेज गति किसकी है? इस ब्रह्मांड में हवा से तेज गति किसकी है? युधिष्ठिर का आंसर था माइंड। माइंड मतलब मन, मस्तिष्क और मन। मन हमारा इतना शक्तिशाली है, इतना स्ट्रांग है, जिस पर अंकुश लगाना बहुत मुश्किल होता है। ये एक ही सेकंड में ब्रह्मांड के कई चक्कर लगा सकता है, इतना ताकतवर हमारा माइंड होता है। यानी ये युधिष्ठिर बड़ी ही बुद्धिमत्तापूर्ण आंसर दे रहे हैं। यक्ष का अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड एक्स्ट्रा, सूखी हुई घास से भी अधिक मुरझाया हुआ कौन होता है? मोर फेडेड, अधिक मुरझाया हुआ कौन होता है? देन ड्राइड एक्स्ट्रा, सूखा हुआ पुआल या घास, सूखे हुए तिनके से अधिक मुरझाया हुआ कौन होता है? युधिष्ठिर का आंसर था इस सारो स्ट्राइक एंड हर्ट, एक दुख से टूटा हुआ हृदय। यानी एक व्यक्ति जो पूरी तरीके से दुख से टूट चुका हो, उससे ज़्यादा मुरझाया हुआ दुनिया में कुछ नहीं है। यक्ष का अगला प्रश्न था व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर, एक यात्री का साथ कौन देता है? यानी एक यात्री के साथ कौन रहता है? युधिष्ठिर का आंसर था लर्निंग। लर्निंग मतलब होता है ज्ञान, यानी यदि मनुष्य के पास ज्ञान है, बुद्धिमत्ता है, शिक्षा है, तो वो कहीं भी यात्रा करेगा, उसकी यात्रा सुखद और सक्सेसफुल होगी। यदि अज्ञानता है तो उसे बहुत ही कष्ट झेलने पड़ेंगे। यक्ष का अगला प्रश्न था हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, उसका मित्र कौन होता है जो घर पर रहते हैं? यानी घर पर जो रह करके अपना गृहस्थ जीवन जीते हैं, उनका मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर का आंसर था द वाइफ। वाइफ मतलब पत्नी, यानी घर पर रहने वालों का मित्र उनकी पत्नी होती हैं, जो उनके हर सुख दुख में उनका साथ देती हैं। अगला प्रश्न था हु एकम्पनीज अ मैन इन डेथ, आदमी की मृत्यु में साथ कौन देता है? यानी मरने के बाद आदमी का साथ कौन देता है? बड़ा ही अजीब क्वेश्चन था यक्ष का, क्योंकि ये घटना तो कोई नहीं देखता है, लेकिन यक्ष का यह प्रश्न था कि आदमी जब मरता है तो उसका साथ कौन देता है? युधिष्ठिर ने कहा धर्म, यानी मृत व्यक्ति का साथ धर्म देता है। धर्म दैट एलोन एकम्पनीज द सोल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, धर्म एलोन एकम्पनीज अकेला साथ देता है, द सोल मतलब आत्मा का, इन इट्स सोलिटरी जर्नी इसकी एकांत यात्रा में, आफ्टर डेथ मृत्यु के बाद। यानी आदमी की मृत्यु के बाद उसकी एकांत यात्रा, यानी आदमी की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा ही एकांत यात्रा पर जाती है, और उसकी उस एकांत यात्रा में उसका साथ सिर्फ धर्म देता है, और उसका साथ इस ब्रह्मांड की कोई भी चीज़, धन दौलत या जो कुछ भी उसने अर्जित किया है, उसमें से कुछ उसका साथ नहीं देता। विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ी पानी की जहाज कौन सी है? सबसे बड़ी जहाज कौन सी है? ये यक्ष का अगला क्वेश्चन था। द अर्थ, पृथ्वी, विच कंटेन ऑल विद इन इटसेल्फ, जो सब कुछ अपने साथ लेकर चलती है, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यही सबसे बड़ी जहाज है। क्योंकि पृथ्वी एक जहाज है जिस पर ब्रह्मांड की, पृथ्वी की सारी चीज़ें जो भी इस पर आई हैं, सब
एक दिन नष्ट हो जाएंगी। एक कॉर्नर पर, एक कोने पर, एक समय में एक आदमी का जन्म होता है और दूसरे किनारे जब उसकी मृत्यु होती है तो इस जहाज से उतर जाता है। यानी पृथ्वी एक ऐसी जहाज है जिस पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। एवरीथिंग इज टेम्परेरी ऑन द अर्थ। जो कुछ भी इस पर है सब कुछ टेम्परेरी है, सब कुछ एक दिन नष्ट होगा। जो आया है उसकी एक लाइफ है। इसलिए यक्ष का प्रश्न और युधिष्ठिर के जवाब दोनों ही बहुत ही शानदार हैं। व्हाट इज हैप्पीनेस? प्रसन्नता क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। व्हाट इज हैप्पीनेस? यक्ष ने पूछा कि प्रसन्नता क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस अच्छे आचरण का परिणाम है। यदि आदमी अच्छा आचरण करता है तो सदैव खुश रहेगा। बच्चों, जो मैंने अभी आपको एक पैराग्राफ पढ़ाया, इस पैराग्राफ को आप रिपीट करके बार बार पढ़िएगा। इसके आंसर को, इसके अर्थ को निकालने का प्रयास कीजिए। इसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ। एक्सरसाइज आप ध्यान से देखिए। ये एक्सरसाइज फर्स्ट है। अगर आपको यहाँ स्पष्ट नहीं होगा तो आपके इंग्लिश की बुक क्लास 10th में आपको स्पष्ट मिल जाएगा। इस एक्सरसाइज के सभी आंसर आपको छांट करके इसी पैराग्राफ से लिखने हैं। उम्मीद है कि आप इसे आज पूरा करेंगे और पूरा करने के बाद कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपने आंसर छांट लिया। क्या आपको सभी आंसर आसानी से मिल गए या किसी आंसर में कठिनाई हुई या कोई आंसर आपको नहीं आ रहा है तो आप उसे पूछने का प्रयास करेंगे और पूरी तरीके से आप इसे रफ में बढ़िया से अच्छी हैंडराइटिंग में लिखने का प्रयास करेंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप वीडियो को पूरा देखे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। धन्यवाद।